नमस्ते। आज हम पोलोक्सी 4.0 मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो वीडियो अपने सभी फार्म यूज़र्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और ये वीडियो बनाया गया है उसका एक रीज़न भी स्पेशल है। हमारा आज तक मोबाइल एप्लीकेशन जो था ब्रॉयलर फार्म की एंट्री के लिए वो था 3.0 वर्जन और आज हम रिलीज़ करने जा रहे हैं पोलोक्सी 4.0 वर्जन। जो नया वर्जन बनाया गया है जिससे आपके काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। आपको एक नया यूज़र इंटरफेस मिलने वाला है, नए फीचर्स के साथ ये नया एप्लीकेशन 100% आपको कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगा जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कुछ फीचर्स हमने लिखे हैं। बायोमेट्रिक लॉगिन है नए एप्लीकेशन के लिए, तो आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फिंगरप्रिंट स्कैनिंग से आपका लॉगिन होगा। जिस मोबाइल को हार्डवेयर है फिंगरप्रिंट का उसी के लिए। नए जो हैंड सेट हमारे पास रहते हैं एंड्रॉयड 10 एंड्रॉयड 11 के, उसके लिए भी ये एप्लीकेशन कॉम्पेटिबल है। इसका यूज़र इंटरफेस भी बहुत ही शानदार और इंटरेक्टिव बनाया गया है जिससे यूज़र को एक्सेस करने में बहुत ही आसानी होगी। इसका परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव किया गया है जो आपको पहले से भी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। आपकी एंट्री सबमिशन बहुत ही क्विक होगी। 5 नंबर का फीचर्स इसमें दिया गया है जिससे आपके एक फार्मर एक लाइन सुपरवाइज़र के लाइन में अगर मल्टीपल फार्मर्स है तो सभी फार्मर्स की एंट्री आप एक बार लॉगिन करके ही कर सकते हो। आपको हर एक फार्मर के लिए सेपरेट लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे आपका काफ़ी समय बचेगा। अगला फीचर दिया गया है, आप जितने भी फार्म पे जाके एंट्री करते हो उसका डेटा, और जो फार्म पे जाके नेटवर्क न मिलने के कारण या आपकी फार्म पे विजिट न हुई है इसके कारण अगर आपने कहीं अलग जगह से एंट्री की है तो उसका डेटा आपको सेपरेट मिलेगा। तो आपको आपकी डेटा एंट्री का जियो पॉइंट बहुत ही एक्यूरेट नए एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और 7 नंबर का पॉइंट है, अपने लाइन सुपरवाइज़र को विजिट के लिए जितना किलोमीटर का अपना राउंड हुआ है उसका डेटा सेपरेट से मेंटेन करके वो कंपनी को देना होता है। तो नया एप्लीकेशन आपका फर्स्ट विजिट से लेके लास्ट विजिट तक जितना भी आपके फार्म टू फार्म किलोमीटर रिकॉर्ड होता है वो सभी जियो लोकेशन से डेटा कैप्चर करेगा और आपका किलोमीटर का रिपोर्ट इसी से मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने बताए हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप ये एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन काफ़ी इम्प्रूव किया गया है और ये सही में गुड न्यूज़ है हमारे सबके लिए। तो मैं अभी एक्चुअल एप्लीकेशन शुरू करता हूँ और आप सभी को उसके बारे में डेमोस्ट्रेशन देता हूँ। तो नए एप्लीकेशन में पहले जैसा नहीं है, अभी आपको यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करना मैंडेटरी है ताकि आपका एप्लीकेशन आप जिस कंपनी में काम करते हो उसी कंपनी के सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होगा। ये जब तक नहीं होता है तब तक ये एप्लीकेशन चलेगा नहीं। अभी मुझे यहाँ पे मेरा यूज़र ID डालना है और यूज़र ID डालने के बाद मुझे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना है, और कॉन्टैक्ट नंबर अगर ये मेरे कंपनी के डेटाबेस में सेव है तो ही मुझे मेरा OTP मिलेगा और मैं इस मोबाइल एप्लीकेशन को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर पाऊँगा, और एक्टिवेशन के बाद ही मुझे फार्म एंट्री करने के लिए परमिशन मिलेगी। यहाँ पे अभी प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ और इसके बारे में OTP मोबाइल नंबर पे आपके OTP आएगा। वो OTP अभी मैंने इस डेमोस्ट्रेशन के लिए यहीं पे दिखाया है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा OTP। ये मेरा OTP है 587597 587597। अभी इसको मैं वेरीफाई करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप जैसे ही देख रहे हो इस एप्लीकेशन को तो यहाँ पे ऊपर रिलीज वर्जन 4.0 दिख रहा है और ग्रीन कलर में कनेक्टेड भी लिखा हुआ है। तो ये ग्रीन कलर का मतलब है आपका एप्लीकेशन आपके सर्वर के साथ कनेक्टेड है। दूसरा है इसके बाद सुपरवाइजर और एडमिनिस्ट्रेटर, ये आप जानते हो ये फीचर्स पहले भी एप्लीकेशन में थे। एडमिनिस्ट्रेटर रिपोर्ट के लिए यूज़ किया जाएगा और सुपरवाइजर डेटा एंट्री के लिए यूज़ किया जाएगा। अब मुझे यहाँ पे पासवर्ड डालना है तो मैं डाल सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे मोबाइल को फिंगर स्कैनिंग की फैसिलिटी है तो मैं सिंपली फिंगर स्कैनिंग करके भी लॉगिन कर सकता हूँ। तो मैं अभी फिंगर स्कैनिंग करूँगा और ये मेरा लॉगिन हो गया। अब इसमें आप देख रहे हो इसका इंटरफेस पूरा चेंज हुआ है। आपको सबसे ऊपर सुपरवाइज़र ID दिख रहा है, उसका व्हीकल नंबर अपने आप आ गया, उसके व्हीकल के किलोमीटर भी अपने आप आ गए जो उसने लास्ट टाइम एंटर किए थे। अब नीचे क्या काम करना है तो फॉर्म सिलेक्शन का एक ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे मैं क्लिक करके डेली रिकॉर्ड,
बर्ड सेल्स, ऑब्जर्वेशन, कौन से मेनू में जाना है यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ। मुझे अभी फिलहाल डेली एंट्री ही करनी है तो मैं डेली रिकॉर्ड पे ही क्लिक करता हूँ। अब डेली रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा सभी फार्मर्स की लिस्ट यहाँ पे आ रही है और इसी फार्मर्स की लिस्ट में से एक फार्मर लेके हमें आगे जाके एंट्री करनी है। तो फार्मर्स के लिस्ट में रेड कलर में जो फार्मर दिख रहा है उसकी सिर्फ मुझे आज की ही एंट्री करनी है और वाइट कलर में जो फार्मर दिख रहे हैं उनकी शायद 2 दिन और 2 दिन से ज़्यादा एंट्री पेंडिंग है। तो मुझे इसी स्क्रीन पे पता चलेगा मेरा कौन सा फार्मर अप टू डेट एंट्री किया गया है और कौन से फार्मर की एंट्री अप टू डेट नहीं हुई है। तो रेड कलर में जो फार्मर है उसकी मैं आज की एंट्री करूँगा। मैं उस फार्मर पे टच करता हूँ। यहाँ पे उस फार्मर का नाम दिख रहा है आकाश भाऊ पाटिल। अब उसकी एंट्री के लिए मैंने यस किया। अब डेली एंट्री के लिए मुझे ये स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे मुझे फार्मर का नाम दिख रहा है सबसे ऊपर, उसका शेड नंबर दिख रहा है। अगर उसके पास मल्टीपल शेड है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा जिस शेड की मुझे डेटा एंट्री करनी है। अपने आप उस शेड के हिसाब से नीचे बैच नंबर आ जाएगी। उस बैच नंबर को हम हाथ नहीं लगाएंगे, वो नॉन एडिटेबल फील्ड है। उसके नीचे डेट है, तो कौन से डेट के लिए मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ वो वहाँ पे मुझे दिख रहा है। आज 20 मई है और उसी की डेटा एंट्री मैं कर रहा हूँ। उस फार्म पे कितने बर्ड्स है, उसका आज का एज क्या है वो भी दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे मॉर्टेलिटी डालनी है तो मैं मॉर्टेलिटी डाल रहा हूँ। मेरे फार्म पे आज 4 मॉर्टेलिटी हुई है कोराइजा। मैं इस मॉर्टेलिटी को ऐड करूँगा, उस मॉर्टेलिटी के फ़ोटो खींचूँगा, फ़ोटो खींच के आगे चला जाऊँगा। और 2 मॉर्टेलिटी हुई है जिसका रीज़न कुछ अलग है तो वो भी मैं ऐड कर पाऊँगा। तो ऐसे मल्टीपल रीज़न के मल्टीपल मॉर्टेलिटी में ऐड करके हर एक अलग अलग फ़ोटो भी उसके ले सकता हूँ और उसका रिकॉर्ड में मेंटेन कर सकता हूँ। अब मैंने 2 मॉर्टेलिटी डाल दी ई कोलाई की और 4 मॉर्टेलिटी डाल दी कोराइजा की, दोनों के फ़ोटो ले लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। नेक्स्ट पे जाके मुझे अभी इस फार्म का अगर कुछ कल्स का डेटा डालना है तो वो डाल सकता हूँ। उसके बाद फिनिशर फीड यहाँ पे दिख रहा है और ब्रैकेट में उसका स्टॉक दिख रहा है। तो 13 बैग और 34 kg इतना फीड मेरे फार्म पे बैलेंस है। उसमें से मुझे अभी आज 8 बैग खिलानी है तो मैं यहाँ पे 8 बैग डालता हूँ। अगर मेरे फार्म पे एक ही दिन में 2 अलग अलग टाइप का फीड मुझे खिलाना है तो मैं यहाँ पे मोर फीड पे क्लिक करके दूसरी एक रो यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ और 2 अलग अलग टाइप का फीड एक ही दिन में फार्म को खिला सकता हूँ। मेरे पास एक ही टाइप का फीड है तो मैं वहाँ पे जा नहीं सकता हूँ। फीडर फीड है जिससे आप अभी फीडर में जितना फीड मौजूद है वो भी डाल सकते हो। ये डालने के बाद आपका FCR जो आएगा वो शायद ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ पे आप सोचिए, आपको अगर डालना है तो डालिए, कितना डालना है वो kg में डालना है। उस फार्म के लिए कुछ आपने सजेशन दिया है फार्मर को तो वो यहाँ पे लिखना है आपको, प्लीज़ रिमूव मॉर्टेलिटी फ्रॉम फार्म। ये मैंने सजेशन डाल दिया। फार्मर का ऑब्जर्वेशन मैंने वहाँ पे क्या किया तो ऑब्जर्वेशन गुड मैनेजमेंट है। और ये डालने के बाद मुझे यहाँ पे सिस्टम बर्ड्स का वेट पूछ रही है तो मेरा आज 47 डे है तो मेरे फार्म का बॉडी वेट क्या चल रहा है वो मुझे यहाँ पे डालना है। जब तक मैं बॉडी वेट नहीं डालता हूँ एंट्री सबमिट नहीं होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बर्ड्स क्वांटिटी, कितने बर्ड्स का वेट मैंने किया तो मुझे यहाँ पे लिखना है। मैंने एक मुर्गी का वजन किया और उसका आज के डेट में वेट आएगा 2600 ग्राम और इसको मैंने ऐड किया तो यही मेरा एवरेज बॉडी वेट है। अब इसको एग्जिट किया। अब यहाँ पे सबमिट और एग्जिट ऐसे 2 बटन दिख रहे हैं। मुझे ये एंट्री सेव करनी है तो मैं अभी इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद ऑल डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया। आप देख सकते हो विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये एंट्री मेरी सेव हुई है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये एप्लीकेशन बहुत ही फास्ट चलेगा और आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। अब एंट्री में मैंने क्या डेटा दिया है वो यहाँ पे एक्चुअल के कॉलम में दिख रहा है। फीड 77, बॉडी वेट 2600, FCR उस फार्म का 0.653 है और मॉर्टेलिटी मैंने 6 एंटर की है तो वो डेटा यहाँ पे आ गया। अब मैं एग्जिट करके मेन मेनू पे आ जाऊँगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये नए एप्लीकेशन का जो UI है, यूज़र इंटरफेस, वो बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है ताकि यूज़र को इसको यूज़ करने में आसानी हो। जैसे कि आप देख रहे हो इसी एप्लीकेशन को यूज़ करके आप पहला ऑब्जर्वेशन कर सकते हो फार्म का, फार्म पे चिक्स प्लेसमेंट भी कर सकते हो, डेली रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हो, फार्म का मेडिकेशन कर सकते हो, फार्म पे जो डेली रूटीन में क्या चेक करना है उसकी एक चेकलिस्ट भी हम प्री डिफाइन करके सिस्टम में रख सकते हैं और उसी को इसी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उस फार्म के लिए अगर कुछ रिक्विजिशन देना है मेडिसिन का या कुछ ग्रोथ प्रोमोटर का तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं।
अगर लिफ्टिंग वाला या मार्केटिंग वाला यूज़र है तो वो सेल्स बुकिंग का काम भी इसी एप्लीकेशन से कर सकता है। फार्म पे साथ में जो लिफ्टिंग होगा उसकी भी एंट्री इसी सॉफ्टवेयर से होगी। रिसिप्ट नोट का भी काम हम इसी एप्लीकेशन से कर पाएंगे। फार्म पे अगर कुछ लेम बर्ड है या वीक बर्ड है उसका भी आपको डेटा कैप्चर करना है तो भी इसी एप्लीकेशन से करेंगे। उस फार्म पे जो वाटर है, पानी है, उस पानी का भी आपको टेस्टिंग करना है, उसमें पीएच लेवल क्या है, एमपीएन काउंट क्या है, वो भी आप कैप्चर कर सकते हो। आपका खुद का किलोमीटर रिपोर्ट सॉफ्टवेयर में चेक कर सकते हो। फार्म टू फार्म फीड इन आउट भी इसी से कर सकते हो। और अगर लिफ्टिंग का या मार्केटिंग का काम करने वाला यूज़र है और उसको कोई ट्रेडर को माल देना है और उस ट्रेडर का क्रेडिट लिमिट अभी बैलेंस नहीं है तो उसके लिए टेम्पररी क्रेडिट लिमिट भी इसी स्क्रीन से डाल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको दिखाए। टॉप में देखिए तो एकदम टॉप में आपको दिखाई देगा, इस फार्मर का नाम दिख रहा है आकाश भाऊ, बगल में दिखा है मेनू। तो मेनू पे क्लिक करके आप ये मेनू तो देख सकते हो। लेकिन अगर आपको ये आकाश छोड़ के दूसरा कोई फार्मर लेना है और उसकी डेली एंट्री करनी है तो आप इस एरो पे क्लिक करिए और एरो पे क्लिक करके इस फार्मर की लिस्ट में से दूसरा फार्मर सिलेक्ट करिए। तो आप जैसे देख रहे हो अभी हमने आकाश को पहले देखा था तो वो रेड कलर में था, लेकिन जैसे मैंने उसकी आज की डेली एंट्री की तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो आपको इसी एप्लीकेशन से ये भी जानकारी होगी कि हमारे कितने फार्म की एंट्री हुई है और कितने फार्म की एंट्री बाकी है। आज के इस वीडियो में सिर्फ डेली रिकॉर्ड का ही आपको डेमोस्ट्रेशन देना था जो अभी दिया है। आगे के मेनू के लिए फिर एक नया वीडियो हम बनाएंगे और आपके लिए उसको पब्लिश करेंगे ताकि आप बाकी वीडियो देख के ये पूरे एप्लीकेशन को समझ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगे ऐसी उम्मीद रखता हूँ। बाय बाय।